पटना के बरखापुर नाम के एक गांव में तिवारी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। तिवारी अपनी बेटी अर्चना और बीवी कमला के साथ रहता था। तिवारी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद अर्चना की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो बीमार हालत में तिवारी से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी अर्चना का अच्छे से ध्यान रखना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो कमला? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अर्चना का ध्यान तुम ही रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। लेकिन इसके अगले ही दिन कमला की मृत्यु हो जाती है। कमला की मृत्यु से तिवारी और अर्चना को बहुत ज्यादा दुख होता है। तिवारी किसी तरह अपने आप को तो संभाल लेता है, लेकिन अर्चना हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। तिवारी से अपनी बेटी का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए तिवारी ने नंदिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी अर्चना से नफरत करने लगती है और फिर उसे मारने पीटने लगी। ऊपर से घर का सारा काम भी वो अर्चना से ही करवाने लगी और वो अर्चना के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी थी। अरे ओ अर्चना, जरा मेरे लिए चाय लेकर तो आना। उसके बाद अर्चना नंदिनी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन नंदिनी जैसे ही चाय पीती है कि तभी छी, तूने कितनी गंदी चाय बनाई है। चाय में चीनी ही नहीं डाली, कलमुही कहीं की। मुझे माफ कर दो माँ, लगता है मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन नंदिनी गुस्से में गर्मा गर्म चाय अर्चना के ऊपर फेंक देती है और बेचारी अर्चना का हाथ जल जाता है। लेकिन तिवारी ये सब कुछ देख लेता है और वो गुस्से में नंदिनी के पास आकर उससे कहता है, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुमने अपनी छोटी सी बच्ची पर गर्मा गर्म चाय फेंक दी। तुम इंसान हो या इंसान के रूप में डायन? ओए तिवारी के बच्चे, तुम्हारी बेटी इसी लायक है और ये तो सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बेटी को माँ का प्यार दूंगी, कभी भी नहीं। ये सुनकर तिवारी बहुत ही दुखी हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मुझे माफ कर दो कमला, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने ये सोचकर कि अर्चना को माँ की जरूरत है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन अर्चना की सौतेली माँ तो उस पर और भी ज्यादा जुल्म करती है। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। मुझे भी अपने पास बुला लो कमला, मैं ये सब और नहीं देख सकता। उसी दिन तिवारी जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिर गया और वो बहुत ज्यादा घायल हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तिवारी के बिस्तर पकड़ते ही उसकी बीवी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया, अब तुम तो पूरा टाइम आराम ही आराम करते रहोगे। तुम्हें और तुम्हारी इस निकम्मी औलाद को खिलाएगा कौन? माँ, आप पिताजी को कुछ भी मत बोलो, अब मैं जाऊंगी लकड़ियाँ काटने। घर के काम तो तुझसे होते नहीं, बड़ी आई लकड़ी काटने वाली। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन अर्चना जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक पेड़ को काटने लगती है कि इतने में एक स्वामी वहाँ पर आते हैं और वो अर्चना से कहते हैं, बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? स्वामी जी, मेरे पास केवल कुछ फल हैं। इतना कहकर अर्चना ने अपने फलों को स्वामी जी को दे दिया। फलों को खाकर स्वामी जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा,
बेटी, तुम बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो, लेकिन तुम इस वीरान जंगल में अकेले लकड़ियाँ क्यों काट रही हो? फिर अर्चना स्वामी जी को अपनी पूरी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम जंगल में और अंदर की तरफ जाना, तुम्हें वहाँ पर 3 जादुई नदियाँ मिलेंगी। उन तीनों नदियों की रक्षा एक जादूगरनी करती है। अगर तुम उससे अपनी तकलीफ बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अर्चना स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर जाती है और वहाँ उसे 3 जादुई नदियाँ दिखती हैं। अर्चना जब नदी के पास गई तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। अर्चना जादूगरनी को अपनी सारी मुश्किलें बताती है तो जादूगरनी उससे कहती है, बेटी, इन तीनों नदियों के अंदर बहुत सारा खजाना है। एक नदी में सोना है, एक में कुछ रुपए हैं और एक में हीरे हैं। तुम तीनों में से किसी एक नदी का ही खजाना ले सकती हो। इसके बाद अर्चना उस नदी में जाती है जिसमें बहुत सारा सोना था। अर्चना नदी से थोड़ा सोना लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अर्चना की माँ नंदिनी जब अर्चना के पास इतना सारा सोना देखती है तो वो अर्चना से कहती है, अरे, तू इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आई? फिर अर्चना अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सारी बात जानने के बाद नंदिनी अर्चना को पीटने लगती है और उससे कहती है, कलमुही, तू हीरे वाली नदी में नहीं जा सकती थी क्या? नंदिनी खुश होने की बजाय अर्चना को बहुत मारती है और अगले ही दिन खुद वो जादुई 3 नदी के पास पहुंच जाती है। जब नंदिनी वहां पहुंचती है तो वहां पर जादूगरनी प्रकट होती है और नंदिनी उस जादूगरनी से कहती है, देखिए, मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे उस हीरे वाली नदी में जाना है। प्लीज मुझे वहाँ पहुँचा दो। उसके बाद जादूगरनी नंदिनी को हीरे वाली नदी में जाने देती है। नंदिनी जैसे ही हीरे वाली नदी के अंदर जाती है वहाँ उसे बहुत सारे भूत और चुड़ैल दिखते हैं और सभी मिलकर नंदिनी को मारकर खा जाते हैं। और इधर नंदिनी के बिना अर्चना और उसके पिता तिवारी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल और आनंद नाम के 2 भाई रहा करते थे। विशाल एक पैसे वाला बहुत ही अमीर किसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी और आनंद एक गरीब किसान था। वो बेचारा अपने छोटे से खेत में ही खेती करता था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। विशाल की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो गांव की औरतों के साथ मिलकर आनंद की पत्नी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल की बेटी का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी, जहां पर आनंद की बेटी सुहानी भी आई हुई थी। सुहानी ने उस पार्टी में खूब मजे किए और ये सब रौनक देखकर सुहानी जब अपने घर वापस लौटती है तो अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपनी सारी सहेलियों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। पार्टी की चकाचौंध सुहानी के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुम। फिर रात को सोते वक्त आनंद की पत्नी आनंद से कहती है, सुनिए, आपने सुहानी को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस तरह से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने के पैसे भी बड़े मुश्किल से ही जुट पाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ।
पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और आखिरकार सुहानी का जन्मदिन एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले सुहानी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? तो क्या मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुला लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही करते हैं। आप देखिए, ताऊ जी अपने बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाती है, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। उसके बाद सुहानी गुस्सा हो जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात में आनंद दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, देखा, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी की थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन तो बहल जाए। कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के पास जाऊंगा, शायद उनसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर सुबह सवेरा होते ही आनंद जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले की बारिश से अभी तक सारी लकड़ियाँ गीली ही पड़ी हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आनंद बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। तभी रास्ते में जाते जाते उसको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है और वो सोचता है कि इस पेड़ को ही काट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से भयंकर आवाज सुनाई देती है और उस पेड़ के अंदर से एक विशाल चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ए मूर्ख इंसान, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो चुड़ैल जी। चुप बैठ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो चुड़ैल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। अब मैं तुझे एक पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर उसने आनंद को एक पत्थर बना दिया। दूसरी तरफ सुपर्णा परेशान हो रही थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में चली गई और उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला और वो उदास होकर घर वापस आ गई। एक दिन कुछ सुंदर परियां जंगल में आई और वो सब यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी उनमें से एक परी उन सभी परियों से बिछड़ गई। फिर उसने परियों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो थक हार कर उसे चुड़ैल पेड़ के नीचे जाकर सो गई। जब चुड़ैल ने उसे देखा तो उसने पत्थर बनी आनंद से बोला, सुन बेवकूफ इंसान, तू मेरा गुलाम है, जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं एक परी की वजह से पेड़ बन गई हूँ। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम भले ही एक दुष्ट चुड़ैल हो, लेकिन मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो परी उठती है और आनंद को अपने जादू से फिर से इंसान बना देती है। आनंद इंसान बनकर जल्दी से उस पेड़ को काट देता है और पेड़ को काटने की वजह से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके मरते ही वहाँ पर कई सारे इंसान बन जाते हैं, जिन्हें उस चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। फिर आनंद अपने घर की सारी बात उस परी को बताता है
और परी उसे एक जादुई बर्थडे केक देती है और उससे बोलती है, तुम इस जादुई बर्थडे केक को ले जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। आनंद खुशी खुशी वो केक ले लेता है और परी का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो केक लेकर आनंद अपने घर वापस आ जाता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी सुपर्णा को बताता है। फिर थोड़े ही दिन बाद आनंद उस जादुई बर्थडे केक की जादू से अपनी एक बेकरी खोल लेता है और अब वो हर साल अपनी बेटी सुहानी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने लगता है। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना? फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिमटिम परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना, क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने
एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है? ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी? वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं। और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुराकर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है।